नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। संसद सदस्यता रद्द होने के एक दिन बाद यानी कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। इसके साथ ही अडानी की कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जिसका उदाहरण हर रोज मिल रहा है। मैंने सवाल एक पूछा था, अडानी की सेल कंपनियां हैं जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है, वो अडानी का पैसा नहीं है, वो किसी और का पैसा है। सवाल ये है कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। ये सवाल मैंने संसद में पूछा, वो भी प्रूफ के साथ। और राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी और मोदी जी का रिश्ता नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से ये रिश्ता है। हवाई जहाज की मैंने फोटो दिखाई और नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र के साथ बड़े आराम से बैठे हुए थे। मैंने संसद में फोटो दिखाया और राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरे बारे में मंत्रियों ने संसद में झूठ बोला कि मैंने विदेशों में भारत के लिए मदद मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। और राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने स्पीकर को कई बार इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं स्पीकर के पास गया और कहा कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, मुझे सदन में बोलने दीजिए। ये मुस्कुराए और कहा कि मैं नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि संसद में अगर सदस्य पर आरोप लगता है तो उसे जवाब देने का हक है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सच्चाई के अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल सच बोलता हूं। ये मेरा काम है और मैं इसे करता रहूंगा, चाहे मैं अयोग्य हो जाऊं या गिरफ्तार हो जाऊं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। आप सबसे काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज़ नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। तो आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातें राहुल गांधी द्वारा रखी गई हैं। और आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि अडानी और मोदी का रिश्ता कोई पुराना रिश्ता नहीं है और ये बहुत पुराना, कोई नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम पॉइंट, अगर अहम बातों की बात की जाए तो क्या क्या इसकी अहम बातें थी? देखिए, यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की, तो कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदस्यता जाने के बाद में जब प्रेस वार्ता की तो उसके अंदर जो तमाम मीडिया कर्मियों के जो सवाल थे उसके जवाब दिए। कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसके लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कहा कि वो लगातार इस तरीके का सवाल जो है वो केंद्र सरकार और मोदी जी से पूछते रहेंगे। यानी कि पहला सवाल जो था कि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो क्या है, वो आज का नया रिश्ता नहीं है, वो पुराना रिश्ता है। और इसको लेकर सदन के अंदर भी लगातार उन्होंने फोटो के माध्यम से भी यही चीज पूछने की कोशिश की थी कि मोदी और अडानी का रिश्ता जो है वो किस तरीके का है। और इसको लेकर लगातार स्पीकर से भी उन्होंने कई बार गुहार की थी कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, मगर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं वो नाराज थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से अब कल की बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा
कि वो बोलना नहीं बंद करेंगे, चाहे उसके लिए उनको जेल जाना पड़े। यानी सीधे सीधे उन्होंने संदेश दे दिया कि केंद्र सरकार अगर चाहती है राहुल गांधी को सदस्यता से हटाया गया जिस तरीके से, और अगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर उनको जेल भी भेज दिया जाता है तो वो अपने जो तीखे सवाल है उनकी जो बौछार है वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि जो अडानी ग्रुप के अंदर जो पैसा लगाया गया 20,000 करोड़ रुपए, उसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो पैसा किसका है। इसका जवाब जो है वो जनता को चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से पलटवार किया गया है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो मोदी अडानी के रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर जो पैसा लगाया गया है उसकी भी जांच नहीं चाहते हैं, यानी कि विपक्ष सरकार जो है वो जांच कराना नहीं चाहती है, इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं और वो आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। और आज भी कांग्रेस की तरफ से एक राजघाट पर अहम बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर कह सकते हैं संकल्प सत्याग्रह बनाया गया है, जिसके अंदर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें या फिर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें। आज राजघाट पर 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सत्याग्रह संकल्प जो है वो बनाया जाएगा और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो किस तरीके का मोर्चा खोला जाएगा। कांग्रेस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं नाराज है और इसी को लेकर अब सड़कों पर भी उतरती नजर आएंगी। जी बिल्कुल राजीव, अब जिस तरीके से देखा गया है कि बीजेपी लगातार विपक्ष के पीछे पड़ चुकी है, बात यहाँ पे केवल कांग्रेस की नहीं हो रही है। विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए या किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप किसी भी पार्टी की, किसी भी विपक्ष दल की बात कर लीजिए, यहाँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को खत्म करना चाहती है, कॉम्पिटिशन रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि पूरी तरीके से विपक्ष की कमर जो है बीजेपी ने तोड़ कर रख दी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें, सबकी तरफ से एक ही आवाज उठाई जा रही है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जो है अगर टूट जाता है तो सिर्फ जनता के पास में 2024 के लिए एक ही विकल्प रह जाएगा, जिसको कहीं ना कहीं भाजपा कहेंगे। यानी कि सीधे सीधे भाजपा जो वो यही चाहती है कि 2024 के अंदर उनके जनता के सामने कोई भी विपक्ष के तौर पर कोई भी विकल्प ना हो, ताकि सीधा सीधा जीत जो है वो भाजपा की होती नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो अब कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की बात करें या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी 14 सदस्यों की एक बैठक गठित की गई है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है, जिसकी अंदर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार एक ही आवाज उठा रहा है कि सरकार जो है वो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, जनता की आवाज जो है वो कुचलने का काम किया जा रहा है और इसीलिए सीबीआई हो या फिर ईडी हो, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर आज स्वराज इंडिया की तरफ से भी सत्याग्रह संकल्प जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्वराज इंडिया की तरफ से भी राजघाट पर लोग जो है वो जमा होंगे। यानी कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, चाहे वो जांच एजेंसियों के द्वारा हो या फिर राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है उसको लेकर हो या फिर सूरत के अंदर जो 2019 का जो केस है मोदी की टिप्पणी को लेकर, लगातार मानहानि को लेकर, इस तरीके की जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर अब विपक्ष जो है वो लगातार एकजुट होता है नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की 2024 की जो तैयारियां है उसके अंदर कहीं ना कहीं मुश्किलें बन सकती हैं। अगर यही चीज सरकार को भी पता है, यानी कि भाजपा को भी पता है, और अगर भाजपा अगर कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होने देती है तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बिल्कुल बन सकती है। मगर विपक्ष को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए इसीलिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि विपक्ष को बिल्कुल हटाया जाए। या जिस तरीके से राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से हटाया गया है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके 2 जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जेल जा चुके हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और बाकी विपक्ष के नेताओं की बात करें या फिर उनकी पार्टियों की बात करें, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को बिल्कुल मैदान से हटाने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, अब स्ट्रैटेजी देखिए, यहां विपक्ष को ईडी, सीबीआई और
जो है राहुल गांधी की सदस्यता इनमें उलझा कर रख दिया है विपक्ष को अच्छी तरीके से, और पूरा फायदा बीजेपी इसका उठा रही है। और आप आज देख लीजिए, आज अमित शाह का दौरा है, ओडिशा का दौरा है, और एमपी में आज जेपी नड्डा जो है वहां दौरा करने वाले हैं। यानी कि चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी का है, फायदा बीजेपी उठा रही है, और यहां पर विपक्ष को ईडी, सीबीआई और राहुल गांधी पर उलझा कर रख दिया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यही चीज बार बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी पूछ रहे थे सदन के अंदर कि विपक्ष को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। दूसरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि बार बार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स ये क्यों करा जा रहा है, क्योंकि पहले भी जब मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच की गई थी ईडी के द्वारा, तो उसके समय भी कहीं ना कहीं कोई भी सबूत नहीं मिला था, ना ही कोई ऐसा गवाह था उनके पास जिसके द्वारा कहीं ना कहीं दोबारा से जांच की जाए। मगर जिस तरीके से अब विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उलझ कर रह गया है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो वो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर या फिर कहे 2019 के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा मोदी को लेकर जो बयान दिया गया था उसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उलझ चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो इनकम टैक्स और सीबीआई और इनके कटघरे के अंदर उलझ चुकी है, और बाकी विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपने आप के अंदर ही उलझ चुका है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो भाजपा को मिल रहा है। और भाजपा इसीलिए अपनी जो तैयारियां कर्नाटक की चुनाव की बात करें या फिर और चुनावों की 2019 के चुनाव की बात करें, कैसे 2024 के चुनाव की बात करें, 2023 के चुनाव की बात करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारियां करती नजर आ रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो आज मन की बात जो कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने ही कार्यों को कहीं ना कहीं गिराती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर लगातार जो रणनीति बनाई जा रही है वो यही बनाई जा रही है कि विपक्ष को किसी भी तरीके से मैदान से हटाया जाए, ताकि जनता के पास एक ही विकल्प रहे, वो है सीधा सीधा वो भाजपा। यानी कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा बिगर वोट डाले कहीं ना कहीं भाजपा के जोली में आएगी, और कहीं ना कहीं जीत जो है वो भाजपा को मिल जाएगी। मगर यहाँ पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप से उलझता हुआ भी कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा की जो रणनीति है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। मगर अब राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, चाहे उनके पास सदस्यता हो या नहीं हो, मगर वो आवाज उठाने का जो काम है या फिर कहे जो केंद्र सरकार से सवाल पूछने का काम है वो जरूर करते रहेंगे। जी बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि और लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में हिमाचल कांग्रेस भड़क गई और इस मामले में प्रदेश कांग्रेस मौन सत्याग्रह और सभी जिलों में हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने जा रही है। मौन सत्याग्रह सुबह रविवार 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों में किया जाएगा, और जबकि हल्ला बोल सोमवार से सभी जिलों में शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सोमवार से प्रदेश भर में हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेगी, और आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबराकर मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता भी जल्दबाजी में सरकार के दबाव में रद्द की गई, और इसी के साथ प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाना भाजपा की छोटी मानसिकता और जनादेश का अपमान बताया है। आगे उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट में मानहानि के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के शीर्ष न्यायालय की दरवाजा वो खटखटाएंगी, और आगे कहा कि पूरे देश की कांग्रेस राहुल के साथ खड़ी है और भाजपा का कोई भी षड्यंत्र राहुल गांधी के भारत बचाओ व संविधान बचाओ के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और देश भाजपा के अलोकतांत्रिक व तानाशाही रवैये को देख रहा है। अडानी मामले में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने के लिए उन्हें सदन से बाहर किया गया है। हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, आज कांग्रेस जो है मौन सत्याग्रह करने वाली है, हिमाचल में भी आज जो है पूरे देश भर में आज कांग्रेस जो है मौन सत्याग्रह करने वाली है, तो एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी।
जी बिल्कुल, हिमाचल में आज जो है हिमाचल कांग्रेस जो है मौन सत्याग्रह आज शुरू करेगी और उसके अलावा जो सभी जो ब्लॉक लेवल है या सारे जो जिला स्तर पर है वहाँ पे भी जो है हल्ला बोल कार्य जो आंदोलन है वो आज से शुरू करने जा रही है। तो ये सारा जो है जो राहुल गांधी की जो सदस्यता जो रद्द की गई है उसको लेकर है कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा है वो लोकतांत्रिक तानाशाही से उतर आई है। तो ऐसे में उनके पास अब ये वाला रास्ता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस है, हिमाचल कांग्रेस है, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है और वो कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है। केवल ये जो भाजपा का जो षड्यंत्र है वो राहुल गांधी की जो भारत बचाओ व संविधान बचाओ के संकल्प है उसको वो कमजोर नहीं कर सकता है। जी टीना जी, वही बात अगर प्रतिभा सिंह की कर ली जाए तो उन्होंने भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अपनी बात रखी, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद है प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में जो कांग्रेस है सोमवार से आज जो है हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेगी और जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी सफलता से मोदी सरकार घबरा गई है और उसी के लिए ये जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। ऐसे में जो लोकसभा की जो सदस्यता है राहुल गांधी की वो जल्दबाजी में जो है सरकार ने दबाव में आके रद्द की है। ऐसे में जो सदस्यता रद्द करना है बीजेपी की जो छोटी मानसिकता है वो दर्शाता है और राहुल गांधी की जो सदस्यता जो रद्द की गई है वो जनादेश का भी एक अपमान है। उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट में जो मानहानि का फैसला था वो कांग्रेस उसके खिलाफ जो है कांग्रेस शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस जो इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ी है और पूरे देश में जो है जो आज जिस तरह से जो हल्ला बोल आंदोलन है, मौन सत्याग्रह है, वो आज से जो है कांग्रेस वो शुरू करने जा रही है। शिमला में भी आज जो है मुख्यमंत्री सहित सारे विधायक जो है सभी लोग जो है आज रिच पर जो है वो मौन सत्याग्रह पर बैठेंगे। इससे पहले कल भी जो है महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, तमाम जो तरह के जो धरने प्रदर्शन है, मौन जो आंदोलन था वो कल भी किया गया था। जी टीना जी, वहीं बात कर लें हिमाचल में कांग्रेस की अगर बात कर लें और किन किन विपक्षी पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को हिमाचल में मिला है? देखिए अभी तो क्योंकि कांग्रेस इकलौते जो दो, एक भाजपा है दूसरा सीपीआईएम है, सीपीआईएम की तरफ से कोई विधायक तो इस वक्त नहीं है, लेकिन सीपीआईएम पार्टी हमेशा से कांग्रेस का साथ देती आई है और इस वक्त भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है। उसके अलावा जो है यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी भी कुछ इस तरह की नहीं है, केवल ये तीन पार्टीज हैं और मुख्य तौर पे भाजपा और कांग्रेस ही सत्ता में रहती हैं। तो सीपीआईएम है जो वो भी कांग्रेस के साथ इस वक्त खड़ी है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने अपने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी की कार्रवाई का मौन विरोध किया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के संबंध में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधान भवन की सीढ़ियों पर मौन धारण किया। इसके साथ ही आज बजट सत्र के कामकाज का आखिरी दिन है और सत्र का कामकाज शुरू होने से पहले विपक्षी दल के नेता अजीत पवार और अब्बादास दानवे के नेतृत्व में विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर ये मौन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि हाथों में लोकतंत्र की हत्या लिखी तख्तियां कल लिए हुए विपक्षी दल दिखे। तो आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने अपने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी की कार्रवाई का मौन विरोध किया और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के संबंध में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधान भवन में की सीढ़ियों पर मौन धरना दिया। इसके साथ ही बजट सत्र का आज कामकाज का आखिरी दिन है और सत्र का कामकाज शुरू होने से पहले विपक्षी दल के नेता अजीत पवार और अब्बादास दानवे के नेतृत्व में विधान भवन की सीढ़ियों में बैठकर ये मौन प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि हाथों में लोकतंत्र की तख्तियां लिखी हुई देखी। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति काफ़ी गर्म नजर आ रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने अपने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर राहुल गांधी की कार्रवाई का मौन विरोध किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के संबंध में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधान भवन की सीढ़ियों पर मौन धरना दिया।
इसके साथ ही बजट सत्र के कामकाज का आखिरी दिन कल रहा और सत्र का कामकाज शुरू होने से पहले विपक्षी दल के नेता अजित पवार और अब्बास दानवे ने के नेतृत्व में विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर ये मौन धरना प्रदर्शन किया गया और हाथों में लोकतंत्र की तख्तियां लिखी हुई दिखाई दी, जिन तख्तियों में लिखा था लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें न केवल महाराष्ट्र से बल्कि देश के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है। तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज इसी को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। पूरे देश भर में आज कांग्रेस का सत्याग्रह देखने को मिलेगा। लगातार जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। कांग्रेस ईडी सीबीआई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद और भड़क चुकी है और काफ़ी आक्रोश जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और लगातार रोज इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं जिसमें हाथों में पोस्टर लिए हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिख रहे हैं और तख्तियों में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरीके के वाक्यांश लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए महाविकास अघाड़ी की अगर बात कर ले तो महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने कल आंखों में पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, मुंबई से पूरे देश में आज देशव्यापी सत्याग्रह कांग्रेस करेगी, लेकिन इसके पहले कल विधानसभा के आखिरी दिन महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम विरोधी दल एक साथ एकजुट होकर राहुल गांधी के समर्थन में विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रतियां लेकर लोगों को बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इस बीच लोकतंत्र की हत्या न हो इसलिए उन्हें एकजुट होना है। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के तमाम विधायक एकजुट होकर विधानसभा की सीढ़ियों पर एकमत होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और लोकतंत्र की हत्या बताई। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें जिस तरीके से एक तरफ से कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टी हैं जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन कर रही है और लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन भी जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला है बीजेपी का भी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरह से विरोधी दल लगातार कांग्रेस के साथ एकमत हो रहा है, एकजुट हो रहा है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार मनमानी करते हुए राहुल गांधी को कि जो है संसदीय सदस्यता को खत्म करवाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जिस धारा के तहत महज 6 महीने की सजा होती है उस धारा के तहत कोर्ट पर दबाव बनाकर यह 2 साल की सजा करवाई गई जिससे उनकी संसदीय सदस्यता को रद्द किया जा सके। ठीक वैसा ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया और जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत जो है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो कहीं न कहीं यह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़से ने आज पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह आंदोलन बुलाया है जिसमें माना जा रहा है कि मुंबई शहर पूरे देश में एक साथ आंदोलन किया जाएगा। हालांकि जिला स्तर पर कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र मुंबई में सत्याग्रह किया जाएगा जिसमें कांग्रेसी जो है गांधी जी की टोपी लगाकर इसका विरोध करेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्षी नेता लगातार कांग्रेस की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि देश में चोर को चोर कहना अपराध हो चुका है, तो ऐसे में क्या समझे कि जो विपक्षी दल एक तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं ये कांग्रेस की तरफ बढ़ती नजदीकियों का ग्रीन सिग्नल ऐसा समझा जाए? बिल्कुल निशा जी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से शरद पवार ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी जिसमें देश के सभी विरोधी पक्ष नेताओं को बुलाया गया था और यह चर्चा की गई कि इस बार 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा इस दौरान बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाएगा, ईवीएम पर चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा एक मत एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को मात देने की तैयारी की गई। तो जाहिर तौर पर यह सिग्नल देता है कि कांग्रेस की जो है
ताकत जो है कहीं न कहीं बढ़ रही है, क्योंकि विरोधी दल जो है कांग्रेस के समर्थन में है। राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट और जो है तमाम मशीनरी का उपयोग कर उन्हें दबाने की कोशिश किया, उस पर जो है कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। विरोधी दल जो है कांग्रेस के समर्थन में लगातार आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी को दिए गए 20,000 करोड़ के सवाल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, उस पर जो है दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह का जो है आक्षेप और गलत तरीके से उन्हें फंसाने का काम जो है केंद्र सरकार कर रही है। ऐसा कहना है कांग्रेस के बड़े नेताओं का, चाहे वो एनसीपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर शिवसेना के नेता हो, सभी लोगों का एकमत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब कहीं कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही वजह है कि सदन से लेकर संसद भवन तक और विधान भवन तक ये आवाज उठाई जा रही है कि अब जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, सबको एकमत होना है, एकजुट होना है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख पंजाब का कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ शनिवार को बल्ला में गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र का नींव का पत्थर रखा और काम शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए की पहली किश्त संत निरंजन दास जी को सौंपी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेरा सचखंड बल्ला में मत्था टेका और डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद लिया और भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि ये शिक्षा केंद्र श्री गुरु रविदास जी की वाणी संबंधित व्यापक अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और उन्होंने कहा कि ये केंद्र भक्ति लहर के अग्रणी श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने में प्रचार करने में भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्होंने महान धार्मिक नेताओं की चरण छू प्राप्त इस पवित्र स्थान के दर्शन करने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस धरती ने हमेशा विश्व शांति, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। भगवंत मान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इन क्षेत्रों में पहले ही कई पहले की हैं और उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले ही नए युग की शुरुआत की है। भगवंत मान ने कहा कि ये गरीब हितैषी पहल आम लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम मान और सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र का जो है नींव का पत्थर रखा है, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, कल जो है शिलान्यास जो है रखा गया है और 25 करोड़ की जो राशि है वो भी दी गई है। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात की जाए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जो थे इस मौके पे वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है पंजाब को जो है एक अच्छी सौगात दी है और पंजाब के लोग भी जो है इसमें बड़े खुश दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी पहल जो है सरकार के द्वारा जो की गई है। अमित, वहीं बात कर लें सीएम भगवंत मान की कर लें या सीएम अरविंद केजरीवाल की कर लें, कल इन्होंने सभा को भी संबोधित किया है, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जो है पंजाब के कई मुद्दों पे जो है बात की गई। वहाँ पर जो है चाहे अब जितने भी पंजाब के जो मुद्दे हैं, जैसे अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, जो नुकसान हुआ है उसको लेके और भी कई जो अहम मुद्दे थे पंजाब के, उन पर जो है उन्होंने चर्चा करी है। अमित, वहीं बात कर लें अरविंद केजरीवाल की, तो सीएम भगवंत मान की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल।
जी बिल्कुल, जिस तरह पंजाब में जो है सरकार को जो है 1 साल का जो वक़्त जैसे हो चुका है और काफ़ी ज मुद्दों पे जो है उन्होंने जो उनके जो वादे थे उन पे भी उन्होंने काम किया। जैसे बिजली की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए और भी अन्य मुद्दे जो हैं उन्होंने जिस तरह से जो है पंजाब में जो है अपने वादे जो थे उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो उस टाइम जो वादे किए हुए थे उन्होंने पूरे किए। तो कहीं न कहीं जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनकी तारीफ़ भी की। अमित, वहीं पिछली सरकारों की बात कर ली जाए तो जमकर निशाना साधते भी नजर आए दोनों सीएम। जी बिल्कुल, सीएम चाहे भगवंत मान की बात की जाए, चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, पिछली सरकारों की बात पे जो है उन्होंने निशाना साधा, चाहे बीजेपी के ऊपर, चाहे कांग्रेस के ऊपर, चाहे अकाली दल के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर कुछ काम अगर पंजाब के लिए करके दिखाए होते तो आज जो है वो भी सत्ता में होते। और वहीं जो है कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने जो है जो काम किए हैं उसको भी उन्होंने अपने जो जो काम किए हुए थे उनको भी बताया। बिल्कुल, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में टोल सड़कों पर सफर करने वालों की जेब पर अब ज्यादा बोझ पड़ेगा। पंजाब में टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी 31 मार्च की आधी रात से प्रभावी होगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से प्रभावी होंगी। टोल टैक्स में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई है। नकद में टोल भुगतान के लिए NHAI द्वारा लाइन लगाई जाएगी, जिसके बाद में बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद अगर कोई बिना फास्टैग के टोल से बाहर निकलता है तो उसे जुर्माने के तौर पर दुगना टोल देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन के दौरान भी टोल बंद किए गए थे, जिसके बाद पंजाब में भी टोल प्लाजा के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब में टोल सड़कों पर अब सफर करना काफी महंगा हो गया है। लोगों की जेबों पर अब बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि पंजाब में टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी 31 मार्च की आधी रात से प्रभावी हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से प्रभावी होंगी। टोल टैक्स में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से संदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पंजाब में टोल सड़कों पर सफर करना अब काफी महंगा हो गया है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पंजाब में या NHAI की जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सड़कें हैं जहाँ पर उनके टोल प्लाजा लगे हैं, उस पर जो है सफर करना अब महंगा होता हुआ नजर आएगा और लोगों के जो है महंगाई की एक और मार पड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि 31 मार्च रात 12 बजे से ये जो है टोल प्लाजा पर 10% जो है रेट बढ़ा दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन पे और जैसे कि जेब पे जरूर एक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो कि NHA की सड़कें हैं उस पर ये दरें जो है लागू होगी और 10% जो है बढ़ा दी गई है। जैसे कि बता दें, अगर 100 रुपए है तो 10 रुपए उसके ऊपर जो लगेगा तो 110 हो जाएगा। कहीं ना कहीं 10 रुपए का फर्क जो है वो जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि पहले ही देखा जाए तो महंगी दरें जो है टोल प्लाजा पर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अब जो है दरें बढ़ाई गई है, क्योंकि हवाला ये दिया जा रहा है कि कोरोना के समय टोल प्लाजा बंद थे और उनके पास पैसा जो है नहीं आया, इसके चलते ये टोल प्लाजा मंदी में चल रहे थे और चलते चलते अब इनकी दरें बढ़ा दी जाएगी ताकि मंदी से बाहर आ सके। जी संदीप, एक तरफ से महंगाई है और दूसरी तरफ से इस तरीके का जो है आर्थिकी बोझ पड़ना लोगों के लिए बहुत परेशानी भरा रहने वाला है। तो ऐसे में लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? जिस तरीके से उन्हें ये खबरें पता चल रही हैं कि अब टोल प्लाजा पर जो है आपको 10% बढ़कर जो है पैसे इस पर खर्च करने पड़ेंगे, तो उनके क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी, देखिए, सेंट्रल सरकार की बात कर ले तो सेंट्रल सरकार पहले ही जो है फास्ट टैग लगा चुकी है। लोगों को पता ही नहीं लगता कि कितने पैसे फास्ट टैग से कटे हैं। हालांकि लोगों को पहले जरूर पता होता था, जब पर्ची देते थे
पैसे देकर पर्ची मिलती थी, और अब जो है फास्टैग लग गया है, लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनके फास्टैग से कितने पैसे कटे हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को पता लगता है कि अब बढ़कर पैसे कटेंगे, या अगर मान लें कि 31 मार्च निकल चुकी है और आज हम गए हैं, तो हमें अगर पता लगता है तो जरूर वहाँ पर तनाव पूर्ण माहौल जो है वो देखने को मिलेगा, और लड़ाई का कहीं ना कहीं बनता हुआ जरूर नजर आएगा। और लोग जो है, अगर कोई वैसे तो कोई देखता नहीं है कि कितनी दर है, अगर कोई देख ले तो जरूर लड़ाई होने का वहाँ पे चर्चा किया जा सकता है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है और अदालत के आदेश को भी अगर कांग्रेस ना माने तो क्या कहें। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को दूसरों की सराहना सहारा लेना पड़ रहा है, और आगे कहा कि इसका मतलब कांग्रेस देश में सबसे कमजोर हो गई है। अगर कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं तो वो अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता गई, तो उस वक्त कांग्रेस ने आंदोलन क्यों नहीं किया। देखिए, कांग्रेस को आज दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसके मायने कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी हो चुकी है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आखिर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल अगर देश के अंदर आंदोलन कर रहा है तो न्यायालय के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आखिर न्यायालय का निर्णय है, बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं। न्यायालय के निर्णय के बाद यही नहीं, इससे पहले इन्हें को सांसद विधायकों की सदस्यता गई है, उस समय कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं किया। और राहुल गांधी पर विषय है तो कांग्रेस आंदोलन की स्थिति में क्यों आई, और न्यायालय के खिलाफ आंदोलन करना क्या सैद्धांतिक रूप से उचित है। आखिर देश का जनमानस, पढ़ा लिखा जनमानस वो समझता है कि जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है और जब एक प्रकार का ऐसा घमंड व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी का भी अपमान करो। आखिर मोदी चोर है पे माफी मांगी थी ना, अनेकों विषय पर राहुल गांधी माफी मांगी, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। न्यायालय उनके लिए भी है। शहबानो प्रकरण में तो आप रात को 2-2 बजे तक आप न्यायालय खुलवा देते हो, न्यायालय में आप उसकी सुनवाई कराते हैं, और जब राहुल गांधी का विषय है तो आप चुप क्यों हैं। आखिर कांग्रेस में वो कौन व्यक्ति है, पहले उसको कांग्रेस के लोगों को देखना छांटना पड़ेगा, जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में देखना ही नहीं चाहता था। हम तो विपक्ष के लोग हैं, और संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था है, जो कानूनी बाध्यता है, उस बाध्यता के आधार पर ये निर्णय हुआ है। दायित्व को लेकर कितना इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस काफी आक्रोश में दिख रही है और प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। हाँ बिल्कुल निशा, देखिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति के बाद से जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड की बात की जो है तो यहाँ जो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हमलावर हैं भाजपा की तरफ, और साफ तौर से भाजपा को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष को मुद्दा विहीन और विपक्ष से विहीन कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के भी तमाम नेता कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं अपने इस मामले को लेकर, क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो जो उनकी संसद रद्द हुई है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, और यही चीज भाजपा की तरफ से कही जा रही है, और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम चीजें सामने आ रही है। कल यहाँ हरीश रावत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तमाम हमले यहाँ किए गए थे बीजेपी की तरफ, और क्योंकि सत्ता में भाजपा सरकार है और कई चीजें यहाँ पर जो है भाजपा को घेरने के लिए लगातार कांग्रेस करती है, तो उसको लेकर के तमाम चीजें सामने आ रही है। और कांग्रेस के जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है। कांग्रेस की जो सभी विंग है वो लगातार इसका विरोध कर रही है, निशा लगातार विरोध कर रही है, यूथ कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रहा है, मेन बॉडी कांग्रेस जो लगातार विरोध कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी के जो सारे प्रकरण हुआ है उसको
पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं इसको पूरा लेना चाहती है और उसको लेकर के भाजपा लगातार जानती है कि उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसलिए लगातार खंडन किया जा रहा है अपने ऊपर लगने आरोपों का, और उसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लगातार की गई और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सफाई का अपनी तरफ से दी गई। जी अमित, जिस तरीके से जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी कई लोगों पर, कई सांसदों पर, विधायकों पर जो है उनकी सदस्यता जो है रद्द की गई, तब कांग्रेस ने क्यों ये प्रदर्शन नहीं किया? तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब सामने आया? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इससे पहले भी हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं कि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया चलता है। अगर किसी सांसद को यहाँ पर या किसी नेता को सजा हुई है, उसके बाद उसकी यहाँ पर विधानसभा से उसकी सजा रद्द हुई है, सांसद से उसकी विधानसभा रद्द हुई है, उसके बाद लगातार, क्योंकि अब कांग्रेस के ऊपर जब खुद बीती है तब इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। मानवर की तरफ से यही कहा गया है कांग्रेस को लेकर के, हालांकि अभी मानवर की तरफ से ये जरूर कहा गया है और लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर देगी। हालांकि अभी कोई जवाब कांग्रेस तरफ से नहीं आया, लेकिन जवाब आना लाजमी है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के लगातार पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर बीजेपी की तरफ से कोई ऐसे वार पर पलटवार होता तो उसका भी जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस देती, तो जवाब जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी जवाब नहीं आया। अब लेकिन आगे जो इसके वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं इससे जरूर यहाँ पर जवाब देंगे। जी अमित, वही बात कर लें, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है उसके बाद कितने विपक्षी दलों का समर्थन कांग्रेस को उत्तराखंड में मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए निशा, बिल्कुल, क्योंकि बात की जाए उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के अलावा अगर बात की जाए जो यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी लगातार समर्थन दे रही है और जो क्षेत्रीय दल है यहाँ के वो लगातार उसको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं लिया जा रहा है भाजपा को लेकर के यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, तो माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्रीय दल यहाँ पर यूकेटी की बात की जाए वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बयानबाजी कर रही है। समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ पर इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के जो कई नेता वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के इस को लेकर के बीजेपी की तरफ हमलावर जरूर है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, और लेकिन पूरी तरीके से भाजपा इन सभी जवाबों हमलों से बचती हुई नजर आ रही है। जो कानूनी प्रक्रिया की बात को कह करके ये जो चीजें ये सामने आ रही है और उसको लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और लगातार जो यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज की बात है वो कहीं ना कहीं लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अमित, वही बात अगर हरीश रावत की कर ली जाए तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इतना तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया और थोड़ा टाइम कैसे बीजेपी की तरफ से दिया गया। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एकदम से इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया और इतना टाइम कैसे दे दिया। बिल्कुल, देखिए निशा, बात की जाए हरीश रावत की एक बेहद सीनियर लीडर है कांग्रेस के, जानते हैं कि कब कौन सा पेज यहाँ पर राजनीति में उनको खेलना है। और ये राहुल गांधी का जब ये प्रकरण सामने आया तो तमाम चीजें, हालांकि जो ऊपर लगातार कहा जा रहा है कि जब उनको यहाँ पर जब सदस्यता रद्द की जाए तो उनको कहीं ना कहीं समय देना चाहिए था, और क्योंकि अभी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बाकी है, तो लेकिन पूरी तरीके से हरीश रावत को पता है कि कब उनको कौन सा बयान देना है और किस तरीके से यहाँ भाजपा को घेरा जा सकता है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही और भी उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे जो चर्चित मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा हमेशा परेशान होती रही है, उनको भी कहीं ना कहीं छुआ है राहुल गांधी के इस मुद्दे के साथ साथ। तो पूरी तरीके से हरीश रावत लगातार हमलावर है और भाजपा को अब इस हमले से बचते हुए लगातार बयानबाजी भी करनी है और अपना बचाव भी करना है और पूरी तरीके से अपना आप को साफ करते हुए कहीं ना कहीं इस मुद्दे से किनारे होते हुए पार पाना है। जी बिल्कुल अमित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित एक स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्क्रैप फैक्ट्री बाहरी ब्राह्मण क्षेत्र में स्थित थी। अचानक इस फैक्ट्री में धमाका हो गया। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच की गई। सांबा के एसएसपी बेनाम तोष मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्क्रैप फैक्ट्री में मोटर सेल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान राजौरी निवासी मोहन लाल के रूप में हुई है। इस फैक्ट्री में इन बेकार हुए गोलों पर काम किया जाता है और इस घटना को किसी आतंकी घटना से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। इस पर कोई आतंकी एंगल नहीं है। और एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मोटर सेल का धमाका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सांबा के एसएसपी ने कहा कि इस विस्फोट को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए कल करीब 2:30 बजे के करीब ये स्क्रैप फैक्ट्री है सांबा इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर ये विस्फोट हुआ है और उसके बाद एक व्यक्ति जो है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और 6 लोग जख्मी हो गए, जिनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। विस्फोट की जानकारी मिलते ही जितने भी अधिकारी थे पुलिस के, खुद एसएसपी सांबा जो है वो मौके पर पहुंचे और पूरी जांच करने के बाद ये पाया गया कि ये विस्फोट जो है एक मोर्टार शेल का है, जो जिसको डिस्ट्रॉय करने के वक्त जो है ये फटा है, क्योंकि स्क्रैप फैक्ट्री में पहले भी इस तरह के यूज किए हुए मोर्टार शेल जो हैं वो आते हैं, लेकिन ये मोर्टार शेल हो सकता है कि जीवित हो और उसी वजह से ये धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसकी मौत हुई है। हालांकि खुद एसएसपी बेनाम तोष जो हैं उन्होंने कहा है कि इसमें कोई टेरर एंगल जो है वो नहीं है, लेकिन एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और अभी जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही, किस प्रकार ये मोटार शेल जो है वो फटा है। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो जो बाकी के जख्मी है उनका इलाज जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर में एकात्म परिसर में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता कांग्रेस की वजह से गई है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और अहंकार में माफी तक नहीं मांगी। जो कुछ हुआ वो कोर्ट और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें केंद्र सरकार या भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो भी हुआ है ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है और कोर्ट द्वारा किया गया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें केंद्र और बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जयदास मानिकपुर इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जी देखिए, राहुल गांधी की जो सदस्यता मामले में है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता कांग्रेस की वजह से गई है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और अहंकार में माफी तक नहीं मांगी। जो कुछ हुआ वो कोर्ट और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। इसमें केंद्र सरकार या भाजपा का कोई लेना देना नहीं। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। सूरत की कोर्ट ने 2019 के मामले में उन्होंने सजा सुनाई है, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। साथ ही संसद का प्रावधान है कि सजा के साथ तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाती है। बीते 4 सालों में औसत से माफी मांग लेते तो मामला जो है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीके की जो
बातें हों कल प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने राहुल गांधी के बारे में कही। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है लगातार इस कार्रवाई के पीछे भाजपा को दोष दे रही है। अरुण साव ने आगे कहा कि इसमें भाजपा या केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, विशुद्ध रूप से जो है कानून के प्रावधान के अनुरूप ही सदस्यता समाप्त हुई है। जी चलिए जयदास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।